जम्मू के पास कटरा नाम का एक छोटा कस्बा है। यहाँ एक गरीब ब्राह्मण श्रीधर रहते थे। उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी, लेकिन उनकी माँ वैष्णो देवी के प्रति भक्ति और विश्वास बहुत गहरा था। हर दिन वे माँ की पूजा करते और भगवान से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करते थे। श्रीधर की भक्ति की कहानी उनकी गरीबी के बावजूद उनके भगवान के प्रति अटूट विश्वास को दिखाती है। उन्होंने कभी अपने दुखों के लिए भगवान को दोष नहीं दिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि माँ वैष्णो देवी उनकी जरूर मदद करेगी। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि नवरात्रि के पवित्र मौके पर माँ का भंडारा किया जाए। श्रीधर के पास भंडारा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे गांव को बुलाया। उन्हें भरोसा था कि माँ वैष्णो देवी उनकी प्रार्थना जरूर सुनेगी और उनका भंडारा सफल होगा। यह उनके माँ वैष्णो पर गहरे विश्वास और आस्था को दिखाता है। भंडारे का दिन पास आ गया था, लेकिन श्रीधर के पास कुछ भी इंतजाम नहीं था। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि भंडारा करना मुमकिन नहीं है। यह सुनकर श्रीधर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने माँ वैष्णो देवी की मूर्ति के सामने बैठकर पूरी रात प्रार्थना की। श्रीधर की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माँ वैष्णो देवी ने उनके सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, श्रीधर चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारी मदद करूंगी। माँ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगली सुबह सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। श्रीधर ने इस स्वप्न को सच्चा मानकर अपनी प्रार्थना जारी रखी। अगले दिन श्रीधर के दरवाजे पर एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उनके मुख पर इतना तेज था कि श्रीधर और उनके परिवार के सभी लोग चकित रह गए। उस कन्या ने कहा कि वह भंडारे की सारी व्यवस्था करेगी और श्रीधर को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कन्या ने भंडारे के लिए अनाज, सब्जियां और अन्य सामग्री की व्यवस्था की। भंडारे का आयोजन अत्यंत भव्य रूप से हुआ और सभी गांव वाले इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था। भंडारे के दौरान गांव के लोग उस दिव्य कन्या के बारे में चर्चा करने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन थी। भंडारे के समापन के बाद श्रीधर ने भी उस कन्या को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उस रात माँ वैष्णो देवी ने फिर से श्रीधर के सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, श्रीधर, मैं वही कन्या थी। अब तुम्हें त्रिकुटा पर्वत की गुफा तक आना होगा, जहाँ मैं निवास करती हूँ। वहाँ तुम्हें मेरे वास्तविक रूप के दर्शन होंगे। अगले दिन श्रीधर ने माँ के निर्देशानुसार त्रिकुटा पर्वत की यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन और पहाड़ी था, लेकिन उनकी आस्था और विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को भी अपने साथ चलने के लिए प्रेरित किया। त्रिकुटा पर्वत पर पहुंचकर श्रीधर ने गुफा का पता लगाया, जैसा कि माँ ने उन्हें सपने में बताया था। गुफा के भीतर प्रवेश करने पर उन्हें एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। यह प्रकाश इतना दिव्य था कि उनके मन की सारी चिंताएं और भय समाप्त हो गए। गुफा के भीतर श्रीधर को माँ वैष्णो देवी के त्रिमूर्ति रूप का दर्शन हुआ। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। यह स्थान अब एक पवित्र धाम बन जाएगा। जो भी सच्चे मन से यहाँ आएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। श्रीधर ने गांव लौटकर माँ वैष्णो देवी की महिमा का प्रचार किया। उन्होंने गांव वालों को त्रिकुटा पर्वत की गुफा में माँ के दर्शन करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे यह स्थान एक पवित्र तीर्थ बन गया, जहां आज लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। माँ वैष्णो देवी की गुफा में आने वाले भक्तों का विश्वास है कि यहाँ आकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान होता है। इस गुफा में माँ के 3 पिंडी रूपों का दर्शन होता है, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के प्रतीक है। यह स्थान न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि चमत्कारों का प्रतीक भी है। श्रीधर की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची है, तो भगवान अवश्य हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। माँ वैष्णो देवी का यह चमत्कारिक धाम आज भी भक्तों को आशा और विश्वास की प्रेरणा देता है।